हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, तो बताओ, आप कहाँ से हो आप? सर मैं उधमपुर से हूँ। अच्छा, उधमपुर से। हाँ जी तो सर। आपकी ड्यूटी हो गई आज? फर्स्ट हाँ शिफ्ट थी या सेकंड शिफ्ट? सर मेरी सेकंड शिफ्ट थी 1 बजे वाली। अच्छा, तो जल्दी हो गई शायद आपका। हाँ सर मैं गया था कोई लगभग 12 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच गया था। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैं जस्ट ऐसे कंफर्म करने के लिए ऊपर गया ऑफिस में, तो आगे देखा मैंने वहाँ पे वो फ्री बैठे हुए थे। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैं गया सर, मैंने फॉर्म वगैरह लिया, तो मेरी डीवी उसी टाइम हो गई, मतलब मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मेरी 1 बजे से पहले ही कंप्लीट हो गई थी। चलो ठीक है। अच्छा, ये बताओ, कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, मिस्टेक तो नहीं था कोई? नहीं सर, नहीं कोई नहीं सर। अच्छा, ठीक। अच्छा, वो सर्टिफिकेट था आपका ये नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला? नहीं सर, मेरा कुछ नहीं था, सिर्फ एफिडेविट लेना था मेरे को। अच्छा, अच्छा, मतलब आपका वो मार्क्स मिले नहीं शायद? जी जी जी। अच्छा, तो एफिडेविट मतलब आपका कंप्लीट था, हाँ? हाँ जी सर, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। अच्छा, ऐसे मैंने बड़ी वीडियोस देखी, मतलब उसमें क्लियरली नहीं बताया जाता है कि, मतलब बताता सारा कुछ है बंदा, लेकिन शुरू से कैसे करता है बंदे को पता होना चाहिए ना कि क्या ठीक होना ठीक चाहिए। है। आप बताओ, हम्म। आप बताओ। सर जैसे टाइमिंग होती है, जैसे जो भी हमारी टाइमिंग दी होती है, हाँ, हाँ। तो सबसे पहले हमें उस उसके आसपास वहां पे पहुंचना है। ठीक। 5-10 मिनट ऊपर लेट भी हो जाओगे कोई इशू नहीं है, जल्दी भी अच्छा। पहुंच जाओगे तब भी कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ। तो जाते ही हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने फॉर्म लेना होता है जो आपने शेयर किया था ना। हाँ, हाँ, चेकलिस्ट। हाँ हाँ, चेकलिस्ट फॉर्म लेना होता हाँ, है। हाँ। उसको फिर ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। हाँ, वो हाँ। भी कोई टफ नहीं होती है, एक उसमें अपना रोल नंबर वगैरह पता होना चाहिए। ठीक। बाकी डेट और वेन्यू भरना होता है। तो ठीक। उसके बाद हमने उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, हम्म। जैसे हमारी जो हमने फॉर्म भरते टाइम क्वालिफिकेशन लगाई होती है ना, हाँ, हाँ। 10th या 12th। अच्छा। अगर किसी ने, कुछ कुछ होते हैं जिन्होंने सिर्फ 10th की होती है, हाँ, हाँ। तो उनको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसके साथ, मतलब 10th का डिप्लोमा, मार्कशीट। अच्छा। और ये भी मैंने देखा था कि कंफ्यूजन रहती है कितनी कॉपीज लेके जानी है कितनी नहीं। तो हाँ। सिर्फ एक एक फोटो कॉपी लेके जानी होती है। अच्छा। हाँ, एक एक फोटो कॉपी और ओरिजिनल साथ में लेने हैं। ठीक ठीक। और हमारा एक आधार कार्ड हमारे साथ होना चाहिए। हम्म। और एफिडेविट एफिडेविट में भी बड़ा वो रहता है, जैसे मैंने आपको भी एक बार दिखाया था शायद, मैंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करवा दिया था। हाँ, हाँ। हाँ लेकिन वो इजीली बन जाता है, लेकिन हमें करवाना था जुडिशियल, जो जज के थ्रू बनता है ना। जी जी, फर्स्ट क्लास वो, जुडिशियल हाँ मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बनवाना होता है, हाँ, एग्जीक्यूटिव हाँ। का वहाँ पे नहीं चलता है। ठीक। मैंने तो करवा लिया था क्योंकि मुझे पता था मेरे को वापस आना पड़ेगा, तो अच्छा, इसलिए मैंने अच्छा। एडवांस में ही करवा लिया। अच्छा। वो वो ओरिजिनल लगता है। और जो एक्स्ट्रा वेटेज होती है, जैसे कोई किसी को नॉन हम्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिलते हैं मार्क्स, एक ठीक। कॉपी उसकी लगती है। कॉपी क्या, वो ओरिजिनल ही लगता है। हाँ, किसी जेरॉक्स भी लेते हैं, किसी ओरिजिनल, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ तो मतलब यही होता है कि, और 2 से 3 फोटो लेके जाने होते हैं बस। ठीक ठीक। बाकी एक ओरिजिनल फॉर्म की प्रिंट कॉपी, वो लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, वो तो लिखा। अब बच्चे कंफ्यूज। अच्छा, बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कौन है, क्या होती है? कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं। हाँ सर, वो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ना। हाँ, तो क्वालिफिकेशन ये आपकी मार्कशीट हो गया, आपका डिप्लोमा मतलब हाँ हाँ 12th हाँ। में जो मिलता है आपको, मार्कशीट से एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट मिलती नहीं है। ना सर, देखो 10th का वो होना चाहिए, मतलब 10th का हाँ, मार्कशीट और डिप्लोमा होने चाहिए। अगर किसी ने 10th ही खाली उसमें रखी है शो हाँ। एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको खाली 10th के ले जाने। अगर मैंने 12th भी सर है तो किया दोनों था, ले मैंने जाने। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, तो हाँ, उन्होंने हाँ। मेरे को खुद ही बोला, उधर जो पहले क्लर्क होते हैं, जी उन्होंने बोला कि फालतू पंगे मत लो, जो आपने मेंशन की थी बस वही लगाओ बस। जी जी। हाँ। अच्छा, अच्छा। ये आपकी कैटेगरी थी कोई है मेरी उधर? सर ओपन ओपन। अच्छा, आपकी भी ओपन है। अच्छा, ऐसा कोई था उधर कैंडिडेट, ये क्या बोलते हैं उसको, ईडब्ल्यूएस वाला, जिसकी एक्सपायर हो गई हो सर्टिफिकेट? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन हाँ ग्रेजुएट वगैरह आए थे एक दो। अच्छा। तो वो मतलब जानबूझ के ये सब कर रहे हैं कि हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, बट उनको नहीं पता है कि जब ज्वाइनिंग भी हो जाएगी ना अगर, तो उसके बाद मतलब वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन अच्छे से होती है, फिर जाके कहीं सैलरी रिलीज चलो, रिलीज होती है। वो तो सेकेंडरी बात है अभी। मतलब मैं डॉक्यूमेंट्स का बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट वाला था वहां पे, नहीं नहीं सर, ईडब्ल्यूएस ऐसा वाला? कोई नहीं था। हाँ एक लड़के का था इशू। उसमें क्या हुआ था कि उसका जो डोमोसाइल था ना, उसमें उसके पापा के स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक थी। तो फिर उसको क्या बोला? सर उसका सर ने उधर ये बोला कि देखो, अभी आप मतलब चेंज करवा लो इसको, हाँ, हाँ, सही करवा लो। आप इसको सही करवा लो, अभी तो मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट हाँ। आपको बाद में एक बार फिर से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जब, तो उधर आपको ओरिजिनल अच्छा, मतलब जो सही वाला है वो वाला देना होगा। हाँ, ये तो मतलब है ही कि मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग जब पड़ती है, हाँ हाँ, उस तब टाइम जो पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, और नाम वगैरह वो सब उनपे सही हाँ होना उसमें चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो उसको मतलब अप्रूव कर दी इस टाइम।
हाँ हाँ। बट उसको ये भी बता दिया कि बाद में इसको ठीक करवा लेना, नहीं तो उस टाइम दिक्कत आएगी, फिर नहीं बोल। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा था जिसके एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई माइनर सी मिस्टेक हो, कुछ बोला हो वहां पर? सर वो बड़े सारे आते रहते हैं, मतलब अच्छा, वो तो बोला चल कि जाती है वैसे ना हाँ मिस्टेक? उस टाइम हो जाता है, मतलब ऐसा कोई अच्छा इशू नहीं आता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यही सर्टिफिकेट का इशू आता कि किसी की रिजर्व कैटेगरी एक्सपायर हो गई है, किसी की अभी मतलब उधर शो की थी उस टाइम फिल करते टाइम, लेकिन सर अब नहीं देखो, बनी है, ऐसा जिसमें कुछ था? अगर जैसे कैटेगरी किसी ने उधर शो की होती है ना, हाँ हाँ अगर उस टाइम उसने कैटेगरी भरी है हाँ और हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फेल हो जाता है कि मतलब नहीं शो कर पाता है सर्टिफिकेट, हाँ। उसको तो सर सीधे जनरल में डाल रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ, और अगर वो शो कर देता तो उसकी कंटिन्यू कर देते हैं वो। हाँ, अगर उस टाइम नहीं भरी है हाँ हाँ। और अभी शो कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, वो भी नहीं चलेगा? हाँ, वो तो फिर जनरल में ही रहेगा। ठीक है ठीक। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था ना, वो उसकी कैटेगरी थी कोई, तो अच्छा वो मुझे आज दिखा, उसकी कल की डीवी हो गई है। अच्छा उसका एक एफिडेविट नहीं कोई इशू था, उसने वही मैजिस्ट्रेट वाला एग्जीक्यूटिव वाला बना लिया था। अच्छा। तो उसको मैंने पूछा तो उसकी कैटेगरी थी, वो बोलता कि अभी मेरे को जनरल में ही रख रहे हैं। हाँ, हाँ, वो तो रखेंगे ही। तो वो ठीक बाद में है। नहीं चेंज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई किसी कैंडिडेट को कोई इशू था ऐसा कुछ जिसमें वहां नहीं, पर आप? बस और कोई इशू नहीं था। बाकी यही था सारा, मतलब एक एक ही कैंडिडेट को मेन इशू आया था, वही पापा का नाम उसका था अच्छा, अलग। ये कोई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो ये नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लेम कर रहे होंगे कि हमें पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं आप? सर, वो बड़ी सारी मैंने देख लिया है, मतलब नहीं मिलते हैं बाद में, अगर आपने शुरू में मेंशन किया है हाँ हाँ। फॉर्म भरते हुए, और अगर आपने उधर प्रूफ कर दिया, मतलब अपना सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बन दिखा गया दिया, आपका, हाँ। तो आपको मिलेंगे, वो जो मिले हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर नहीं शो कर पाओगे तो वो 5 माइनस हो जाएंगे, अच्छा। और 5 माइनस हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली रैंक भी डाउन जाएगी आपकी। हाँ। अब जिसने शो मेंशन ही नहीं किया फॉर्म पे, तो अब वो सर्टिफिकेट बनाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं वो तो। सर वो है? नहीं मिलेगा अभी। वो तो फायदा ही नहीं है सर्टिफिकेट बनाने का। वो नहीं है फायदा, क्योंकि बड़े सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ बना के लेके जाते हैं, हाँ, वो बट साथ साथ गलती जुड़ उन्हीं जाते बच्चों हैं की है ना। सर्टिफिकेट फॉर्म बनाने में। जब फॉर्म फिल किया था तो उन्हीं हाँ उन्हीं की हाँ। गलती है। अब अगर एसएसबी यही सब करेक्शन करने में लग जाएगी तो ये तो नई रिक्रूटमेंट लिस्ट प्रोसेस बन जाएगी। कंप्लीट नहीं होगी सर। सही बात है, सही बात है। ऑलरेडी आपको पता है इतनी लेट हो चुकी है, हाँ, सही बात है। क्योंकि वही इसमें मैं बच्चों को ग्रेजुएट बोलता हूँ कि वो बोलते हैं क्या हम क्लेम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं, तो फिर नई लिस्ट बनानी पड़ेगी उनको, फिर नए सर वो बच्चे तो ऐड इसी होंगे। सर मेन आप देखो, खुद ही सोचो ये रिक्रूटमेंट लेट क्यों हो रही है, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। हाँ एक हाँ। तो ग्रेजुएट का पंगा पड़ रहा है, सही बात लोग है। पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें साफ देखो ना, उन्होंने पहले धोखाधड़ी से फॉर्म अप्लाई किया, उस टाइम उन्होंने देखा था कि हायर क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है, अगर उसको वो हायर क्वालिफिकेशन पे यस करते तो हाँ उस हाँ टाइम सामने आता था डिस्प्ले पे कि यू आर नॉट एलिजिबल हाँ फॉर हाँ, दिस सही पोस्ट। बात है। उन्होंने उधर ही झूठ बोल के फॉर्म अप्लाई किया। एक तो वो किया, फिर उसके चलो, वो बाद तो अब अलग बात है, वो जेकेएसएस भी देख लेगी खुद ही तो। अभी जो नाम जिनका है उनको बस अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हाँ करने सर हैं। वही अगर है। आपने फॉर्म पे मेंशन नहीं किया नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको और वो बड़े क्लियर। सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ सर, बड़े एब्सेंट बड़े हो रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा ग्रेजुएट अच्छा जो आप वो आ ही नहीं रहे हैं, समझ लो आप। क्योंकि अच्छा मैंने भी अच्छा। आपको बताया ना, मेरी 1 बजे की शिफ्ट थी, लेकिन मैं जब हाँ ऊपर ऐसे चेक करने के लिए गया तो आगे बच्चे वगैरह कम ही थे उधर। अच्छा तो अच्छा। मैंने भी फॉर्म वगैरह फिल करके अपना मतलब जल्दी करवा लिया डीबी वहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो थैंक यू, आपने शेयर किया तो थोड़ी हेल्प ओके मिलेगी सर, बच्चों ओके, को, है ना? कोई बात। तो मैं सर अपलोड आपकी कर वीडियो देता से हूँ। बहुत बच्चों को हेल्प हो जाती है, तो मतलब हमने भी वहीं से हेल्प ली है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी मतलब बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो अच्छा अच्छा, चलो ठीक बाकी है। सर कोई इशू नहीं है, मतलब फोटो कॉपीज बच्चे देखता हूँ मैं 10-10 लेके जा रहे हैं, मार्कशीट की एक एक लेके जानी है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि क्या पता एक्स्ट्रा लग जाए। मेरे सर 2-2 लेके गया था, लेकिन लगनी एक एक ही है अगर हाँ, मतलब। एक ही लगनी है, ज्यादा तो नहीं लेंगे ना वो। मतलब 2 ले जाओ मैक्सिमम, अगर लेनी है अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ हाँ। तो मैक्सिमम इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच है। ओके सर। ओके ओके, बाय।